सत्यार्थ गुरुकुल स्कूल के 26 जनवरी के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बहुत ही बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे देश के जो आज़ादी के सिपाही थे, आज़ादी प्राप्त होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब इस देश में राजतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र होगा। गणतंत्र का तात्पर्य है जनता का जनता के लिए शासन। कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राजपाट करने का काम करेगी। हमारे देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बने हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने का काम किया था, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू करके ये गणतांत्रिक देश बना। यानी अब कोई राजा और रानी नहीं। इसके पीछे उनका सपना था कि जनता स्वयं जब मुख्तार होगी इस देश की, तो जो अनजाने इस देश में गैर शराबी है, शोषण है, अत्याचार है, उससे मुक्ति पाने का काम करेगी। जब हम गणतंत्र दिवस या कोई भी दिवस मनाते हैं तो हमारा ये तात्पर्य होता है कि हम उनके बारे में जानें, क्या हमने खोया है, क्या पाया है, इसका हम परीक्षण करें और आगे के लिए संकल्प लेने का काम करें। हमारे संविधान निर्माताओं ने समता बंधुत्व पर आधारित समाज की कल्पना किया था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि किसी देश का विधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा से अच्छा विधान भी लोगों के लिए हितकारी नहीं हो सकता। अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो बुरा विधान भी लोगों के लिए हितकारी हो सकता। उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमने बड़े बलिदानों के बाद इस देश की आज़ादी पाई है। हमारा देश पहले भी आज़ाद था। अपने लोगों के विश्वास के घात के कारण हमने आज़ादी खोई थी, फिर से आज़ादी मिली है। वो आज़ादी हमारी मुकम्मल बनी रहे, हमारा लोकतंत्र मुकम्मल बना रहे, उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी बुराइयां थी उसको हम मिटाने का काम करें। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना कि हम एक राष्ट्र है, ये आत्मवंचना है तब तक जब तक कि जातियों और वर्णों में बटा हुआ देश
अपने उस कमियों को दूर करके समता मूलक समाज की स्थापना नहीं कर देता। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हमारे देश में भक्ति, वीर पूजा एवं अंधविश्वास जितना है दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भक्ति और वीर पूजा मुक्ति का साधन भले हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो हमें इन बुराइयों से मुक्ति पाने का काम करना। आज जब हम 75वां जन्मदिन गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें इस पर विचार करना है कि आज जो लोग सत्ता में हैं या इस 74 वर्षों के गणतंत्र की बाद भी क्या इस देश में भाईचारा, समता मूलक समाज, बेरोजगारी से मुक्ति पाने में हम कामयाब हो पाए हैं? इसका उत्तर नहीं है। आज जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, मणिपुर का घटना पर आप लोगों ने देखा होगा। हमारी बेटियों को जिस तरह से नंगा करके उनके साथ अपमान की घटना की गई, बलात्कार की घटना की गई, या गुजरात में बलात्कारियों को जेल से मुक्ति देकर जिस तरह से माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, या अभी जिस तरह से जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उसके स्वागत में डीजे बाजते हुए लखनऊ के अंदर जिस तरह से या जगह जगह जिस तरह से गालियों की बौछार करने का काम किया गया, क्या वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लाभदायक है? क्या वो एक अच्छे समाज के निर्माण में सार्थक हो सकता है? उसका उत्तर होगा नहीं। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र सफल हो, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो शोषण है, उससे मुक्ति मिले, तो निश्चित रूप से हमें उस नफरत को दूर करके आपस में भाईचारा बनाकर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करना होगा। यही गणतंत्र का उद्देश्य है, इसी में सफलता मिल सकती है। अंधविश्वास के मकर जाल में हम अगर फंसेंगे तो हम अपनी समस्याओं से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। हमारा ध्यान बटाने के लिए किसी तरह हमें इधर उधर ले जाने का प्रयास किया जाता। महंगाई का बोझ हमारे सामने बड़ी पैमाने पर, आपको अच्छी नौकरी मिले ये आपके लिए जरूरी है। हम 82 मुफ्त के अनाज पर निर्भर रहते हैं, उसी के सहारे जीवन यापन करें, यह उचित नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 82-83 करोड़ लोगों को अगर आज अनाज पर निर्भर रहना पड़ता हो, दूसरे के मुफ्त के अनाज पर, तो हमारे लिए दुर्भाग्य का समय है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम जब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो आइए हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प लेने का काम करें कि हमारे आजादी के लड़ाकी सिपाहियों का जो उद्देश्य था समता मूलक भारत बनाने का, जनता के लिए राज स्थापित करने का, आपस में भाईचारा, इंसान को इंसान बनाने का, हम उस रास्ते पर चलते हुए इस देश में एक मजबूत इस देश को राष्ट्र बनाने में सफल हो। जो नफरत की दीवारें हैं उसको तोड़कर हम भाईचारा स्थापित करने में सफलता अर्जित करें। इस रास्ते पर हम चलने का काम करेंगे। हम इंसान को जाति और धर्म के आधार पर बांटने में नहीं, इंसान को इंसान मानकर भाईचारा के आधार पर
एक दूसरे का साथ देने का काम करेंगे। इस बात का हमें संकल्प लेने की आवश्यकता। आने वाले समय में जो आपको अधिकार मिला है वोट का, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने देने का काम किया था। आजादी के पहले अंग्रेजों ने भी चुनाव कराया था, लेकिन उस चुनाव में कुछ चंद बड़े लोगों को वोट का अधिकार मिला था। आज कुछ चंद बड़े लोग ही अपने पूंजी के माध्यम से हमें लालच देकर हमारा वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। हमें ये संकल्प लेना कि हम किसी के लालच में नहीं, हमें एक देश को मजबूत करने के लिए नफरत की दीवार को तोड़कर भाईचारा पैदा करने के लिए, इंसान जो जातियों धर्मों में बटा है, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक टेस्ट भी हमें पहचान नहीं सकता। जातियां इंसान में नहीं, पेड़ पौधों में होती है। हम देखकर जान लेते हैं कि आम है, मौगा है, बिल्ली है। जानवर में देखकर जान लेते हैं कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है। लेकिन इंसान, आप बैठे हुए लोगों को कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं कह सकता कि किस जाति और धर्म का है, जब तक कि आप दिखावा नहीं करते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर ने, अगर आप मानते हैं, तो उसे हमें जाति में नहीं बनाया, इंसान बनाया। हम भूल गए कि हम भी इंसान हैं। इसलिए आज हमें संकल्प लेना है कि हम इंसान हैं और इंसान के साथ बराबरी का रवैया अपनाते हुए, बराबरी का सम्मान देते हुए एक दूसरे के पूरक बनेंगे, एक दूसरे का पैर खींचने का काम नहीं करेंगे। ऐसा मेरा आप सभी लोगों से अपील है। अगर इसको आप लोगों ने अपनाने का काम किया तो निश्चित रूप से एक बढ़िया भारत का निर्माण होगा, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा, एक मजबूत भारत का निर्माण होगा। ऐसा आप सभी लोगों से अपील करते हुए आज इस विद्यालय परिवार के लोगों ने मुझे आपके बीच में आमंत्रित करके जो ये सौभाग्य दिया कि मैं आप लोगों से कुछ चर्चा कर सकूं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिस तरह का कला का प्रदर्शन करने का काम किया, उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए कि वो अपने जीवन में जहाँ शारीरिक क्षमता के माध्यम से, अपने कलाकारी से उन्होंने हमारा मन मुग्ध करने का काम किया, उसी के साथ साथ अपने ज्ञान के माध्यम से भी इस अंधकार को, जो हमारे बीच में अंधकार बांटा जा रहा है, किसी किसी नाम से हमें अंधविश्वास में जकड़ा जा रहा है, उस अंधकार को मिटाकर एक स्वस्थ भारत बनाने का, हमें सफलता अर्जित करने का काम करेंगे। एक बौद्धिक जागरूकता पैदा का काम करेंगे, जिससे हम उन सारे अंधविश्वासों से छुटकारा पाने का काम कर सकें। ऐसी कल्पना करते हुए, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं विद्यालय के प्रबंध समिति के सभी साथियों का एक उत्तम विद्यालय की स्थापना की दृष्टि से आपने कार्य किया है, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।